हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10th लेवल पे हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिना समय वेस्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, रिफ्रैक्शन अगर होना तो रिफ्रैक्शन होने के लिए हमको मीडियम का बदलना जरूरी है। ठीक है, अगर हमको रिफ्रैक्शन कराना है लाइट का तो लाइट का मीडियम बदलना जरूरी है। जब तक लाइट एक मीडियम में चलते रहता तब तक उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं होता है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो ऑप्टिकल मीडियम चेंज होने के कारण उसके स्पीड में चेंजेस आता है, और लाइट के स्पीड में चेंज होने के कारण क्या करता है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपली एक लाइट है जो हमारा आ रहा, जो लाइट सरफेस की तरफ आता है उसका नाम कौन सा रहेगा, तो इंसिडेंट। जिस जगह पे पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के साथ, इसका नाम क्या हो जाता है हमारा, तो नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई। जैसे ही लाइट ने यहाँ पे एयर से किसमें इंटर किया, ग्लास, तो एयर से ग्लास में इंटर करने के कारण क्या हुआ, इसका ऑप्टिकल मीडियम चेंज हो, और ऑप्टिकल मीडियम चेंज होने के कारण क्या हुआ कि लाइट को जो सीधे रास्ते पे चलना था उस रास्ते पे ना जाके ये अपने पाथ में थोड़ा सा क्या कर लिया, तो डेविएट कर लिया, और इसी पूरे फिनोमिनन को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। और जितने एंगल से ये लाइट रे अपने पाथ को चेंज करता है इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। कि इतने एंगल से लाइट ने अपने पाथ को चेंज किया तो इसी एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन का सिंपली मतलब हुआ कि द फिनोमिनन इन विच लाइट रे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट चेंजेस इट्स ऑप्टिकल मीडियम। और कारण क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का कारण सिंपली एक है, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का क्या चेंज होता है, स्पीड, और स्पीड चेंज होने के ही कारण लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, और उसी फिनोमिनन का नाम क्या हम लोग बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे का स्पीड है v1, मतलब एयर में इंसिडेंट रे का स्पीड हमने लिया हुआ है कितना, तो v1। लेट्स सपोज ये जब ग्लास में इंटर किया तो इसका स्पीड कितना हो गया, तो v2। मतलब इंसिडेंट रे जो है हमारे पास, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे का स्पीड हमारे पास v1 और रिफ्रैक्टेड रे का स्पीड कितना है, तो v2। देखिए, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो एक चीज है जो नहीं बदलता है, और वो क्या है हमारे पास, तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो जब भी लाइट अपने मीडियम को बदलता है तो लाइट का क्या चीज नहीं बदलता है, तो वो क्या है, तो फ्रीक्वेंसी।
लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसका स्पीड क्या होता है, तो बदल जाता है। अच्छा, मान लीजिए इंसिडेंट रे का स्पीड है v1 और रिफ्रैक्टेड रे का स्पीड कितना है v2। अच्छा, इंसिडेंट रे की अगर फ्रीक्वेंसी है म्यू तो रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, म्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर साउंड में, जहां पे ये था कि v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। v का मतलब हो गया स्पीड ऑफ वेव, लैम्डा मतलब हो गया वेवलेंथ, और इसका मतलब क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस जगह से हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू v स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रे का स्पीड कुछ और है और रिफ्रैक्टेड रे का स्पीड कुछ और है, मतलब कि v चेंज होगा। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंसिडेंट रे के लिए भी म्यू है और रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी कितना है, तो म्यू। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और अगर v बदल रहा है, इसका मतलब लैम्डा को भी क्या होना होगा, चेंज। मतलब जब भी लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो इसका क्या क्या चीज बदल जाता है, तो एक तो स्पीड और दूसरा वेवलेंथ। क्या ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है, वो है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक तरीके से और हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन इज व्हाट, रिफ्रैक्शन सिंपली मींस कि व्हेन लाइट चेंजेस इट्स ऑप्टिकल मीडियम, its velocity as well as wavelength changes, but its frequency remain constant, that is called refraction. ठीक है, refraction simply means when light changes its optical medium due to change in its speed of light, it's deviate from its original path, that's called refraction. And whenever refraction takes place, it only due to the change in speed of light. ठीक है, if speed of light changes, wavelength of light also changes. ठीक है, to maintain the frequency constant. That's called refraction. ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जब भी लाइट पड़ता है तो रिफ्रैक्शन होने के लिए हमें क्या जरूरत है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है मीडियम का चेंज। ठीक है, जब तक लाइट सिंगल मीडियम में चलते रहेगा तब तक उसके पाथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और ना ही उसके स्पीड में कोई भी चेंजेस आएगा। रिफ्रैक्शन का मतलब ही हुआ व्हेन लाइट चेंजेस इट्स ऑप्टिकल मीडियम, और ऑप्टिकल मीडियम बदलने से क्या बदल जाता है, तो स्पीड। ठीक है, और स्पीड बदलने के ही कारण वो अपने रास्ते से डेविएट होता है और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन। तो लाइट में भी जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ाई करेंगे तो रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम चाहिए, जिसका नाम है हमारा ऑप्टिकल मीडियम। अब देखिए, ऑप्टिकल मीडियम में हमारे पास दो तरह का, एक का नाम होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड वन इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब सबसे बड़ी सवाल है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलेंगे और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज एक लाइन में आप समझिए कि किसी भी मीडियम को ना ही हम लोग रेयर बोल सकते हैं और ना ही हम लोग डेंसर बोल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है लाइट के स्पीड पर। ठीक है,
जो भी दो मीडियम आपको गिवन, उस दोनों मीडियम में से लाइट का स्पीड जिसमें भी अधिक हो वो मीडियम कहलाएगा रेयर, और उस दो मीडियम में से जिसमें भी लाइट का स्पीड कम होगा वो मीडियम कहलाएगा डेंसर। सिंपल सी कहानी है। रिफ्रैक्शन होने के लिए कितना मीडियम चाहिए? तो दो। उस दो मीडियम में से जिसमें भी लाइट का स्पीड ज्यादा हो वो कहलाएगा रेयर मीडियम, और जिसमें भी लाइट का स्पीड कम होगा वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। इट मीन्स दैट रेयर के तरफ अगर हम बात करें तो सिंपली लिख सकते हैं कि आउट ऑफ टू गिवन मीडियम in which light moves faster, मतलब जो भी दो मीडियम आपको दिया गया है उस दो मीडियम में से जिसमें भी लाइट का स्पीड अधिक है उस वाले मीडियम को हम लोग कौन सा मीडियम बोलेंगे? रेयर मीडियम। और दोनों मीडियम में जिसमें भी लाइट का स्पीड कम है उस वाले मीडियम को हम लोग कौन सा मीडियम बोलेंगे? तो डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम इन विच द लाइट ट्रैवल फास्टर इज कॉल्ड रेयर मीडियम एंड इन विच द लाइट ट्रैवल स्लोअर इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। अब देखिए इसको हम लोग पहले समझते हैं। लेट्स सपोज एक मीडियम है हमारे पास वाटर और एक मीडियम है हमारे पास एयर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज लाइट एयर से आके वाटर के अंदर एंटर, और हमने पाया कि स्पीड जो एयर में है वो वाटर के कंपैरिजन में अधिक, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा, इस जगह पे अगर आपसे पूछा है कि रेयर मीडियम कौन और डेंसर मीडियम कौन, तो हमने क्या पढ़ा कि जिस भी मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा वो कहलाएगा कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम, और जिस भी मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा वो मीडियम कौन सा मीडियम कहलाएगा? डेंसर मीडियम। यहाँ पे किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है? एयर, मतलब यहाँ पे एयर कौन सा मीडियम कहलाएगा? रेयर, और ये जो वाटर है ये कौन सा मीडियम कहलाएगा? तो डेंसर। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे लेके बढ़ते हैं। इस बार हमारे पास क्या है कि एक मीडियम है हमारे पास वाटर और एक मीडियम है हमारे पास ग्लास। ठीक है, एक मीडियम हमारे पास इस बार है वाटर और एक मीडियम हमारे पास क्या है? तो ग्लास। फिर से अगर हम लोग देखें तो लाइट रे वाटर से आ रहा है और मान लीजिए ग्लास के अंदर एंटर किया। ठीक, ये फिर से देखा गया कि जो लाइट का स्पीड वाटर में था और जो लाइट का स्पीड ग्लास में, ये देखा गया कि लाइट का स्पीड जो वाटर में है वो अधिक किससे है? लाइट का स्पीड जो ग्लास में। अच्छा, अगर इस सिचुएशन को देखें तो जिसमें भी लाइट का स्पीड ज्यादा वो मीडियम को हम लोग कौन सा मीडियम बोलते हैं? तो रेयर। यहाँ पे लाइट का स्पीड किसमें ज्यादा है? वाटर। इसका मतलब इस कंडीशन में वाटर कौन सा मीडियम कहलाएगा? रेयर। और ग्लास कौन सा मीडियम कहलाएगा? डेंसर। अच्छा देखिए, ये जो फर्स्ट वाला हमारा कंडीशन था, इस कंडीशन में वाटर कौन सा मीडियम था? डेंसर। और इस वाले कंडीशन में वाटर हमारा कौन सा मीडियम बन गया? रेयर मीडियम। चलिए एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज हम लोग आगे बढ़े और इस बार हमारे पास एक है ग्लास और इसके नीचे हमने रख दिया टाइम।
इस बार फिर से हमारे पास जो लाइट है वो ग्लास से आ रहा है और ग्लास से आते हुए वो किसमें एंटर किया, डायमंड। इस बार फिर से ग्लास में मान लीजिए स्पीड है vg, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और डायमंड में स्पीड है vd, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। फिर से ये देखा गया कि लाइट का स्पीड जो ग्लास में है वो अधिक है लाइट का स्पीड किससे, डायमंड से। अच्छा, इस बार लाइट का स्पीड किसमें ज्यादा है, ग्लास में। इसका मतलब इस बार ग्लास कौन सा मीडियम बन गया, तो रेयर, और डायमंड कौन सा मीडियम बन गया, डेंस। अब थोड़ा तीनों को एक साथ देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में वाटर था डेंसर, जो कि सेकंड कंडीशन में क्या बन गया, रेयर। सेकंड कंडीशन में ग्लास था डेंसर और थर्ड वाले में ग्लास क्या बन गया, रेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड के कंपैरिजन में लाइट का स्पीड किसमें ज्यादा है, ग्लास। इसका मतलब एक चीज हमें समझ आएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेयर या डेंसर नहीं होता। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला मीडियम कौन सा। ठीक है, अगर एक मीडियम के सामने वाला मीडियम में लाइट का स्पीड अगर अधिक है तो ये वाला मीडियम बन जाएगा डेंसर, और अगर लाइट का स्पीड सामने वाले के कंपैरिजन में इसमें अधिक है तो ये मीडियम क्या कहला जाएगा, रेयर। मतलब रेयर और डेंसर कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा। समझ गए? तो ये था हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सिंपली कि जो भी दो मीडियम आपको पता है गिवन है, उस दोनों मीडियम में से जिसमें भी लाइट का स्पीड अधिक होगा वो कहलाएगा रेयर मीडियम, और जिसमें भी लाइट का स्पीड कम होगा वो मीडियम कहलाएगा डेंसर। ठीक है, अब ये रेयर और डेंसर का पता कैसे लगाएं, कुछ तो क्वांटिटी हमें चाहिए। ये तो बोलने की बातें थी कि स्पीड किसमें ज्यादा किसमें कम, उसका मेजरमेंट कैसे हम लोग करेंगे। तो उसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको फिजिक्स में आयकर हम लोग एन लेकर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और या नहीं तो म्यू से। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ये हमको बस इतना बताता है कि किसी भी मीडियम में, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बस इसकी जानकारी देता है कि किसी भी मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना गुना कम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली टेल्स अस अबाउट इन एनी मीडियम how many times speed decreases as compared to the air। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपली मतलब हुआ कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट बस मतलब हमें बस इतना जानना है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक ग्लास, ठीक है, ग्लास है और इसमें लाइट एयर से ग्लास में इंसिडेंट हो। लेट सपोज एयर में लाइट का स्पीड है va और इसमें लाइट का स्पीड है vg, और अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में लाइट का स्पीड जो है डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का निकालना है आपको, उस मीडियम पे लाइट का स्पीड कितना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का स्पीड हवा में ये दिया हुआ है
और लाइट का स्पीड जो भी मीडियम है हमारे पास वो कितना है, तो v। बस यही है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपली बस मतलब ये हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वेट। अब देखिए ये रहा m, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, तो m। लाइट का स्पीड जो एयर में होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। c का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि कितना होता है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है c का, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है लाइट के कंडीशन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय v का मतलब किसमें, जिस मीडियम में हमें निकालना। जैसे अगर हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो लाइट का स्पीड किसमें हमें चाहिए, वाटर। अगर हमको लेट्स सपोज ग्लास का पता करना है तो लाइट का स्पीड हमें किसमें चाहिए, ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा देखो, ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड। जब हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो स्पीड का यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड, और नीचे भी स्पीड है, इसका भी यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या कुछ बचा, नो। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, मींस इट हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इट्स सिंपली अ नंबर। ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नंबर होता है। एक और हमने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू है c/v, और आपने बोला कि c का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, v का जो भी वैल्यू आएगा, v किसी भी मीडियम में अगर हम लोग पता करेंगे, इसका जो भी वैल्यू आएगा ये लेस देन क्या होगा, c होगा। मतलब c जो है ये हमेशा किससे बड़ा होगा, तो v से। लाइट का स्पीड एयर में जो ये रहा 3 × 10⁸, ये मैक्सिमम। बाकी और किसी भी मीडियम में अगर हम लोग इंटर करेंगे तो उसमें लाइट का स्पीड इससे कम। मतलब हमारा कहने का मतलब ये हुआ, ये जो c है इसका वैल्यू हमेशा ही v से क्या होगा, तो अधिक, ठीक है। ये c का वैल्यू v के कंपैरिजन में हमेशा क्या होगा, तो अधिक। अगर किसी भी फ्रैक्शन का, मैथ्स में आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से अगर बड़ा, कोई न्यूमरेटर का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर के वैल्यू से बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू ये 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा, 1 से अधिक। मतलब ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा ही क्या होगा, मोर देन 1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए वो हमेशा ही 1 से क्या होगा, अधिक होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मतलब कहने का कि किसी भी मीडियम का अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करें तो अगर एब्सोल्यूट की बातें करें, एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ उस मीडियम की अगर हम लोग बातें करें तो उसका वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की बातें करें, मान लीजिए हमने आपसे सवाल पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताओ, एयर का बताओ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, c डिवाइडेड बाय क्या, v। और मीडियम यहाँ पे जिसमें हमको निकालना है वो मीडियम कौन सा है, तो एयर। मतलब c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, एयर में। अच्छा, ये जो c है ये c किसको रिप्रेजेंट करता है, c रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और
नीचे में भी कौन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, मतलब इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, c, और c कट गया तो कितना बच गया, 1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होगा वो कितना होगा, 1। ये आप एकदम फिक्स्ड याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हवा का होगा वो कितना होगा, 1। ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं तो इक्वल टू 1 होगा, और इक्वल टू 1 इकलौता कौन से मीडियम के लिए है, तो एयर के अलावा अगर आपके पास धरती का कोई भी मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा ही 1 से क्या होगा, अधिक होगा, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 1। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। एक मीडियम था हमारे पास, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक मीडियम हमारे पास कौन सा मीडियम है, रेयर, और एक मीडियम कौन सा मीडियम है हमारे पास, तो डेंसर। मान लीजिए लाइट का स्पीड रेयर मीडियम में कितना है, तो v, और लाइट का स्पीड डेंसर मीडियम में कितना है, तो v रिप्रेजेंट स्पीड, r रिप्रेजेंट रेयर, v रिप्रेजेंट स्पीड और d रिप्रेजेंट डेंसर। अच्छा, इन दोनों मीडियम में से किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, रेयर या डेंसर, तो रेयर, मतलब लाइट का स्पीड रेयर मीडियम में अधिक होता है कंपेयर टू द डेंसर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nr, n रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और r रिप्रेजेंट रेयर। यहाँ पे n रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड d रिप्रेजेंट डेंसर। ठीक, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, c डिवाइडेड बाई v। अगर हम लोग रेयर मीडियम का निकालना चाहते हैं, ये हो गया c और डिवाइडेड बाई v r। अगर हम लोग डेंसर मीडियम का निकालना चाहते हैं तो c डिवाइडेड बाय उस मीडियम में लाइट का स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम। अगर थोड़ा सा और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं लोग इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन 1 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें या 2 को 1 से अगर हम लोग डिवाइड करें, ये देखो तो ये क्या हो गया, nr डिवाइडेड बाई इस तरफ क्या हो गया, n। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, c बाई vr, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, c बाई v। ठीक है, c से c क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल, और ये क्या बच गया हमारे पास, vd डिवाइडेड बाई vd डिवाइडेड बाई। ठीक, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो nr बाई nd इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, vd बाई, अब लास्ट vd रिप्रेजेंट किसको करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर, और vr किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर। अच्छा, इन दोनों में से कौन अधिक होगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा, और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, कम। इसका मतलब डिनोमिनेटर अधिक है और न्यूमरेटर क्या है, कम। अच्छा, अगर किसी फ्रैक्शन का, ठीक है, न्यूमरेटर अगर कम हो और डिनोमिनेटर अगर अधिक हो तो ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इसका ओवरऑल वैल्यू 1 से क्या होगा। अच्छा, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर इस वाले से एक बड़ा है तो कहने का मतलब है कि nr बाई nd से भी एक बड़ा। अगर इसको और थोड़ा हम आगे सोचे तो हम लोग बोल सकते हैं ये nr डिवाइडेड बाई nd इज लेस देन 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो गया nr से बड़ा कौन है,
मतलब एक और चीज हमको समझ आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का होगा वो रेयर मीडियम से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब अब हम डायरेक्टली रेयर और डेंसर का कैसे पता लगाएंगे, तो अगर आपके पास जो भी मीडियम दिया है उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो मीडियम कौन सा मीडियम कहलाएगा, डेंसर। और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो मीडियम कौन सा मीडियम कहलाएगा, रेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास तीन मीडियम है पी, क्यू और आर। पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 1.33, क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 और आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। ये ठीक है। लेट्स सपोज हमने आपसे पूछा कि आउट ऑफ द थ्री गिवन मीडियम, ठीक है, इन विच लाइट ट्रैवल स्लोएस्ट, तो स्लोएस्ट लाइट सबसे धीरे किसमें चलता है, तो धीरे किसमें चलेगा, तो डेंसर मीडियम। सबसे ज्यादा डेंसर कौन, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, आर। इसका मतलब लाइट सबसे स्लो किसमें चलेगा, आर। इन विच इन these three medium, in which medium light travel fastest, फास्टेस्ट किसमें चलता है, तो रेयर मीडियम। रेयर हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका क्या होगा, तो कम होगा। इन तीन में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, पी का। इसका मतलब लाइट सबसे ज्यादा तेज किसमें चलेगा, पी में, और सबसे स्लो किसमें चलेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर ओवर करेंगे। जैसे लेट्स सपोज आपको बोल दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है। आप हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है हमारा। अब देखिए कुछ भी नहीं, आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, C/V, और V का मतलब क्या हो गया, जिस मीडियम का निकालना है उस मीडियम में लाएंगे। ठीक है, ये देखिए C हमें पता है 3 × 10 पे पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड, और Vg हमें पता है। ठीक है, अच्छा यही तो हमें निकालना। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यस गिवन है, कितना, 3/2। अगर थोड़ा और आगे हम लोग बढ़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2। ये हो गया 3 × 10 पे पावर 8 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, ये नीचे आ गया, फिर इधर चला गया, ये हो गया Vg इज इक्वल टू 3 × 2 6 × 10 पे पावर 8 और डिवाइड में कितना आ गया, 3 2 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10 पे पावर 8 मीटर पर। These are the basic question based on refractive index। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग सेकंड लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। टाटा बाय बाय।